नमस्कार दोस्तों। जीव विज्ञान में बायोलॉजी सेक्शन का जो भी चैप्टर है इसमें आपको देखने के बाद दोबारा कभी फिर बायोलॉजी का सेक्शन जो है कोशिका संबंधित ये आपको पुनः देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसे पढ़ने के बाद आपको दिमाग में पूरी तरह से उतर जाएगा। यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जैसे सीजीएल संबंधित यहाँ पे सभी विषयों का तैयारी मेरे द्वारा कराया जाता है, जिसमें आप सभी विषयों के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे मध्य का भाषा ज्ञान, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स। सभी दोस्तों मेरे और मेरे दिग्गज टीम के द्वारा जो तैयार किया गया है उसके बारे में आप देख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी सेक्शन में जीव विज्ञान है जो झारखंड सीजीएल 2022 का सामान्य आपका बायोलॉजी सेक्शन में जो भी है आइए उसे देखते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आएगा दोस्तों। आइए बायोलॉजी सेक्शन में जो भी है सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहलाता है दोस्तों। जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं, क्योंकि अरस्तु साहब हैं जीव विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। जीव विज्ञान का दो पार्ट होते हैं दोस्तों, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आइए हम लोग जानेंगे कोशिका सेल के बारे में। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जो सीधे सीधे कितने बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका अध्ययन को किस में कहा जाता है, साइटोलॉजी। और कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी जो भी है फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो मृत कोशिका का खोज किए थे दोस्तों, जो 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया कोशिका के बारे में था। यानी जिन्हें रॉबर्ट हुक का जो सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में जो कोशिका का खोज किया 1665 ईस्वी में, जिन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद जस्ट उसके आपके 9 साल के बाद यानी कि 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज आपका सर एंटोनी ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत के बारे में जो भी जानकारी है आपका स्वान एंड स्लाइडेन साहब ने द्वारा दिया गया है। और ये बोला गया है कि आपका हमारा जो शरीर है कि एक मतलब किसी एक शरीर का सबसे यूनिट जो सेल का पार्ट हो गया, उसे कोशिका सिद्धांत के बारे में जानकारी दिए वो स्वान एंड स्लाइडेन साहब दिए थे, समझ गए। और उसके बाद मृत कोशिका जो के बारे में जो भी पढ़ाई होता है दोस्तों उसको नेफ्रोसिस बोला जाता है। और एंटोनी ल्यूवेनहॉक के बारे में जो आपको सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका के खोज के बारे में बताए थे उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद 1881 में कोशिका के अंदर जो भी है उसका केंद्रक की खोज के बारे में रॉबर्ट ब्राउन जो 1881 ईस्वी में बताए थे। तो कोशिका से संबंधित जो भी है शरीर का सबसे छोटी कोशिका आपका दोस्तों नेफ्रॉन होता है हमारे बॉडी में, जो इसे आपका तंत्रिका तंत्र का ब्रेन या स्नायु कोशिका बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है इसमें किसी प्रकार का कोशिका का सेल का विभाजन नहीं होता है दोस्तों। यानी कि एक बार मृत हो जाने के बाद कोशिका उसमें पूरा नहीं बन पाता है। इसी कारण है कि किसी व्यक्ति को यदि सर में चोट लग जाए गंभीर रूप से तो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। ये और उसी प्रकार दस उसका ऑपोजिट हमारे शरीर में सबसे बेसी कोशिका का विभाजन है वो लीवर में होता है दोस्तों। यदि लीवर में किसी प्रकार का दिक्कत है तो लीवर अपने आप उसको ठीक कर लेता है। यानी कि कोशिका में हमारे दिमाग का तंत्रिका तंत्र यदि क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है, यानी कि अपने आप वो ठीक नहीं कर पाता है, तो वो ये मेरा तंत्रिका तंत्र ब्रेन में पाया जाता है। स्नायु कोशिका चोट लगने के दौरान व्यक्ति जो मृत्यु का शिकार हो जाता है उसी कारण यही है। तो ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी का सेक्शन में यही आपका जो भी था ये इसके बारे में मैंने आपका संक्षिप्त रूप से जानकारी दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोशिका का विभिन्न अंग जो है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला भी जो भी है जीव द्रव्य है, आपका लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और प्रोटोप्लाज्म है। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में विशेष रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।